दोस्तों वीडियो में आपको दिखाएंगे कि रक्षाबंधन पर सुबह सुबह बाबा रामदेव कंगना रनौत पर क्या बोल गए। मीडिया के सामने ये नोटों की गड्डियां दिखाते हुए कंगना रनौत पर क्या बयान दिया है बाबा रामदेव ने, जो हालिया टैग किया था कंगना रनौत को, रिकॉर्ड में जो चमगादड़ वाला कमेंट पास किया था, साथ ही बाबा रामदेव के कच्चा बनियान बेचने पर जो सवाल उठाए थे, उसके बाद अब बाबा रामदेव ने रक्षाबंधन पर क्या सुनाया कंगना रनौत के नाम, बयान आपको सुनाएंगे और उसका विश्लेषण भी करेंगे। पहले बात करते हैं कि रक्षाबंधन के विज्ञापन को लेकर जो खेल खेला जा रहा है हमारी मीडिया के द्वारा, तमाम टीवी चैनलों पर जो डिबेट का आयोजन हो रहा है सत्ताधारी पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए, चाहे कोई भी मामला हो, हमारा मीडिया हिंदू मुसलमान एंगल खोजने में उस्ताद है। जहां मुसलमान का कोई लेना देना नहीं होता, वहां पर भी मुसलमान वाला एंगल ले आते हैं। जिस विज्ञापन को लेकर बवाल कटा, वो विज्ञापन हिंदू त्योहार के लिए था। जिस कंपनी के लिए विज्ञापन शूट किया गया, उसके मालिक हिंदू हैं। जिस एक्ट्रेस ने कपड़े पहने, कृति सेनन, वो हिंदू हैं। सवाल पूछने वाले हिंदू हैं, जिनको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं वो हिंदू हैं। तो कुल मिलाकर सारा मामला हिंदुओं के बीच का है, लेकिन मुसलमानों को बीच में ले आते हैं हमारे मीडिया एंकर। उसके बाद हिंदू मुसलमान एंगल पर खूब डिबेट की जाती है। तो इससे फायदा किसको होता है ये समझना मुश्किल नहीं है। किसी भी मुद्दे पर मुसलमान वाला एंगल खोजने के महारथी उस्ताद सुधीर चौधरी कंगना रनौत से क्या सवाल करते हैं कि क्या कृति सेनन ईद पर ऐसे कपड़े पहनकर बधाई दे सकती है? क्या ईद पर ऐसा विज्ञापन बना सकती है ऐसे कपड़ों में? तो क्या कृति सेनन कोई मुस्लिम एक्ट्रेस है जो इस तरह सवाल पूछा गया? उसके बाद कंगना मैडम ने जो जवाब दिया वो उनकी मानसिकता को दिखाता है। इस पर वारिस पठान ने जवाब दिया है, जब कंगना ने इस बात को लेकर कहा कि मुसलमानों में तो भाई बहन में शादी भी हो जाती है। हालांकि सगे भाई बहन में मुसलमानों में भी शादी नहीं होती। जहां तक कजन सिस्टर ब्रदर की बात है, तो उसे लेकर वारिस पठान क्या जवाब देते हैं, जरा सुनिए। देखिए, कंगना रनावत अपना मानसिक संतुलन पूरी तरह से खो बैठी है। उसकी जगह या तो थाने के पागल खाने में या सलाखों के पीछे होना चाहिए। किसने इजाज़त दिया तुमको इस तरह की बकवासबाजी करने का? देखिए, भाजपा ने ना अब नफरती चिन्ह को अपने और बढ़ा दिए। अब महिलाओं के जरिए ये मुसलमानों के खिलाफ अनाप शनाप बकवास करवा रहे हैं, नफरत फैलवा रहे हैं। एक दूरदर्शन का वो तिहाड़ी, वो उनको उकसा रहा है मुसलमानों के ऊपर, और ये बोल रहे इस तरह की बयानबाजी जो उन्होंने दिया है उसके लिए उनको सार्वजनिक तौर से पूरे मुसलमान समुदाय से माफ़ी मांगना चाहिए। ये बिल्कुल ही नाकाबिले बर्दाश्त बयान है। ये क्या मुसलमान का आपको क्या वो मिल गया कि जो आया उसको खेल के चले जाएगा? किसने आपको इजाजत दी? आप होते कौन है बकवास करने वाले? आपको थप्पड़ की गूंज आपको याद है कि नहीं? ये बकवास की वजह से आपको जो थप्पड़ पड़ा था ना, ये उसकी वजह से पड़ा था। बकवासबाजी करना आप बंद करिए। हाँ, और ये नकली घोड़े के ऊपर बैठ के तलवार लेके असली झांसी की रानी जो आप बनते फिरते हो ना, पब्लिक के सामने तुम्हारा पूरा चेहरा ना बेनकाब हो चुका है। और अब तो बस इनको एक मिल गया मौका, बोलते जा रहे पब्लिसिटी के लिए। पब्लिसिटी फिर तुमको मिलेगा और एक थप्पड़ पड़ेगा तो ज़्यादा पब्लिसिटी मिलेगी। हम तो चाहेंगे कि बीजेपी सरकार, मोदी क्या कर रहे हैं? हाँ, इस तरह से सबका साथ सबका विकास होगा। आपके सांसद इस तरह की बयानबाजी बकवासबाजी कर रहे हैं, मुसलमानों के खिलाफ रोकना चाहिए। और मेरी ये मांग है कि कंगना रनावत सार्वजनिक तौर से पूरे मुस्लिम समाज के सामने माफ़ी मांगे। अरे कजिनों की शादी नहीं होती क्या हिंदुओं के अंदर? हाँ, आप साउथ के अंदर देखिए, आंध्रा में देखिए, आप पुडुचेरी के अंदर देख लीजिए, तेलंगाना वगैरह में देखिए, होती है शादी। तो कजिन का आप तो भाई बहन शादी करते, ये कहाँ से लेकर आ गए भाई? आप नफरत फैलाना बंद करो और माफी मांगो पूरे देश के मुसलमानों के सामने पहले। तो वारिस पठान कहते हैं कि कंगना रनौत को माफी मांगनी चाहिए। पीएम मोदी और बीजेपी को भी सुनाते हैं। वहीं कृति सेनन को सपोर्ट करने पर जब कंगना राहुल गांधी को टारगेट करती है, तो पप्पू यादव ने क्या जवाब दिया, जरा सुनिए। कंगना ने जो एक महिलाओं को एक कि कपड़े को लेकर के जो बात कही, खुद कंगना किस तरह के कपड़े पहनती थी, आज वो ज्ञान बांट रही है, कथा बांट रही है। तो उनको शेखर सुमन, ऋतिक रोशन और आलिया भट्ट और भी लोगों से बात करनी चाहिए। तो पप्पू यादव, ऋतिक रोशन, शेखर सुमन सबकी याद दिलाते हैं, कंगना का इतिहास याद दिलाते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या इतिहास से कोई फर्क पड़ता है? कंगना मैडम को तो बोल चुके हैं कि मैं तो अब संगी हिंदू होना चाहती हूं, पहले मैंने जो किया वो किया, अब मैं कन्वर्ट होना चाहती हूं। लोगों को क्या तकलीफ है, इस तरह की बातें वो कर रही हैं। अब बात करते हैं कि बाबा रामदेव ने क्या जवाब दिया जब उन पर चमगादड़ वाला कमेंट पास किया गया, कच्चा बनियान बेचने पर सवाल उठाया गया। इसके अलावा प्रोडक्ट के विज्ञापन में फर्जी दावों को लेकर कंगना ने टारगेट पर लिया। तो लगता है कि बाबा रामदेव डर गए हैं।
और इस डर का परिणाम क्या निकला? जो बाबा रामदेव पत्रकारों के सवाल पूछने पर गुस्सा हो जाते थे और ये कहते थे कि अब मोदी सरकार पर अटैक नहीं करता, बताओ क्या करोगे, क्या पूछ फाड़ लोगे मेरी? वही बाबा रामदेव अब कंगना रणावत के सामने एकदम से भीगी बिल्ली बनते हुए क्या कहते हैं, जरा सुनिए। बहन कंगना रनौत को भी आज हम राखी पर उपहार भी भेज रहे हैं और उनको ये मिठाई भी भेज रहे हैं, जिससे कि रिश्तों में मिठास बनी रहे। बात से ऐसे प्रवाह होते हैं। हमारी बहन कंगना रनौत से कुछ बोला गया, हमने कुछ बोला, सब गिला भुला करके हम एक दूसरे के साथ प्रीति से आगे बढ़े, यही रक्षाबंधन का संदेश है। किसी भी प्रकार की, किसी भी कारण से नफरत देश में नहीं होनी चाहिए, एक दूसरे के प्रति बैर भाव नहीं होना चाहिए। इसलिए हमने सब बैर का परित्याग करें। और पिछले दिनों एक विवाद उठा कि भाई स्वामी रामदेव में और हमारी श्रद्धामयी बहन कंगना रनौत में भी कहीं विवाद तो नहीं हो गया है। विवाद को संवाद से खत्म करें। आज हम फोन भी लगाएंगे कंगना बहन को और उनको बोलेंगे रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। तो लगता है कि रक्षाबंधन के बहाने बाबा रामदेव अब समझौता करने पर उतर आए हैं। पैसे भेज रहे हैं रक्षाबंधन के शगुन के तौर पर, मिठाई भेज रहे हैं। चलो, महिला का सम्मान है, कंगना का सम्मान, इस बात में कोई बुराई नहीं है, लेकिन फिर आखिरकार इतने छोटे शब्दों का इस्तेमाल क्यों किया था? कल तक ओछे लोग कहकर बुला रहे थे, आज मिठाई और पैसा भेज रहे हैं, वो भी ठीक ठाक पैसा भेज रहे हैं। देखिए, शगुन भी अच्छा खासा दे रहे हैं ताकि कंगना का मुंह थोड़ा मीठा हो जाए। लगता है इस बात से डर गए कि व्यापार पर बहुत कुछ बोल दिया कंगना रनौत ने। अगर रोजाना ऐसा बोलती रही तो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी उल्टी पड़ जाएगी। अब सबके दिल में जगह बनाने के लिए बाबा रामदेव थोड़ा जनता के मुद्दे उठा रहे थे, पेपर लीक की बात कर रहे थे, सरकारी स्कूलों की बात कर रहे थे, घपलों की बात कर रहे थे। लेकिन कंगना ने जब बाबा के प्रोडक्ट्स को लेकर सवाल उठाने शुरू कर दिए, कच्चा बनियान बेचने का आरोप लगाने लगी, तो लगता है कि बाबा रामदेव ने सोचा कि रोजाना अगर मैं अटैक करूंगा, कंगना वापस अटैक करने लगी तो रोजाना व्यापार पर बात होगी, तो व्यापार पर बात होगी तो मामला उल्टा पड़ जाएगा। तो क्या इस बात का डर है कि बाबा रामदेव कंगना रनौत से डर गए हैं और अब रक्षाबंधन के बहाने एक तरह से संधि का प्रस्ताव भेज दिया है बाबा रामदेव ने कि चलो अब मीठा मीठा बोलते हैं, बहन कंगना रनौत मिठाई खाओ और सब भूल जाओ। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और साथ में यह भी बताएं कि आप ये वीडियो देश दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।